बिलासपुर का जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ से 3 लेन आके मिलती है। ऑलमोस्ट 45 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे अनूपपुर जंक्शन। एकदम पैरेलल रेस हो रहा है अपना। तो देखो लोकोमोटिव भी हाँ बोल रही है। अब आया थोड़ा सा रोशनी से खाने वाने का चीज़ें देखने भाई। मुश्किल है भाई। हाँ मुश्किल है लास्ट में है ना कुछ आपको भागते जाना पड़ेगा। 10 मिनट का टाइम है, ला सकते हो। जो 40 मिनट्स का डिले था उसको पूरा राउंड फिगर करके अपनी गाड़ी आ गई है 1 आवर के डिले में और पहुंच गई है कटनी मुड़वाड़ा। और कटनी एक बहुत बड़ा जंक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से चारों तरफ से लाइन आती है। एक जबलपुर की लाइन आती है जो सीधा आगे चल जाती है सतना की तरफ, और एक लाइन जिसमें से हम लोग आ रहे हैं सीधे ये वाला लाइन बढ़ जाती है सागर की तरफ। 7:30 एक्चुअल टाइम था और हम लोग 8:30 को पहुँचे हैं यहाँ पे। खाना वाना यहाँ पे आप डिनर स्पॉट बना सकते हैं इसको, क्योंकि खाने पीने की कुछ भी कमी नहीं रहेगी यहाँ पे आपको। चिप्स फ्रूट्स हो गया या फिर खाना हो गया, जो भी जो आपको वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे अपना नाइट का डिनर। मैंने एक्चुअली पनीर चिली विथ हक्का नूडल्स का कॉम्बो मंगाया था। 200 रुपये का पड़ा है ये। इसमें कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह नहीं लगा है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको रेल रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ ऑफर्स वैसे मिल जाएगा। लगभग 15 मिनट की हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी निकल गई है कटनी से, कटनी मुड़वाड़ा से। कटनी भले ही बड़ा सा जंक्शन हो लेकिन सारी गाड़ियाँ यहाँ पे यहाँ कटनी मुड़वाड़ा नहीं आ रही है। इसके 3 स्टेशन है कटनी के, कटनी मुड़वाड़ा, कटनी साउथ और एक हो गया कटनी। तो अलग अलग डायरेक्शंस में ये सारा दिया गया है। और अपना जो पीछे पीछे फॉलो कर रहा है लखनऊ का गरीब रथ, वो चले जाता है कटनी की तरफ और हम लोग सीधा बढ़ गए कटनी मुड़वाड़ा। और इसके बाद अपना अगला स्टॉप रहेगा सागर। चलिए अब इसको रिव्यू करते हैं। अच्छा है लेकिन 200 के हिसाब से थोड़ा सा क्वांटिटी जो है वो कम लग रहा है, लेकिन ठीक है रात का टाइम है, थोड़ा सा लाइट ही चलेगा। और चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे जल्दी। The next day. मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं झांसी जंक्शन। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी टाइम 1:30 नहीं हुआ है। इसका एक्चुअल टाइम 1:30 पहुंचने का, अभी टाइम हुआ है 5:20। मतलब अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 4 आवर्स के डिले के साथ चल रही है। मतलब एक हमसफ़र गाड़ी को इतना डिले में देख रहा हूँ मैं, ये तो मतलब हद हो गई है। रात में देख रहा हूँ मतलब दमोह पहुँचने में हम लोगों को बहुत टाइम लगा, फिर बाद में दमोह से निकल के सागर तो मतलब कब पहुँचे पता ही नहीं चला। रात को जब 3:30 बजे नींद खुला तो देखा स्टेटस तो बोला कि 2.5 घंटे के लेट में। तभी मुझे मतलब लगा कि यार अब तो गया गाड़ी। फिर अभी जब झांसी पहुंचा तो देख रहा हूँ 3 आवर्स 50 मिनट्स के डिले के साथ पहुंची है। तो एक हमसफ़र गाड़ी को मतलब ऐसा
क्लियरेंस मिल रहा है, ऐसा मतलब रन मिल रहा है, तो दिस इज़ द लिमिट। और मतलब अब क्या बोलूँ मतलब थक हार के फ्रस्ट्रेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं, बाकी गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं वो सब भी डिले से आ रही है। 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे डिले में ही चल रही है सारी गाड़ी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, अब निकलते हैं यहाँ से। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद एक्चुअली 10 मिनट रुकी है गाड़ी यहाँ पे। निकल गई है अपनी गाड़ी झांसी जंक्शन से। और झांसी कितना बड़ा जंक्शन है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और सिर्फ अपनी गाड़ी ही डिले में नहीं चल रही है, बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं, जैसे साबरमती एक्सप्रेस भी डिले में है। और सबसे मतलब सरप्राइजिंग बात यह है कि चेन्नई निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस भी डिले चल रही है 1.5 घंटे के। और MP संपर्क क्रांति डिले में है। पूरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस भी डिले में है। तो बनारस से आने वाली गाड़ियाँ भी डिले में चल रही हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन सब में मतलब ये डिले लिस्ट में टॉप में है अपनी गाड़ी 3 hours 50 minutes के साथ। स्किपिंग डबरा। वहाँ पे खड़ी है इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ग्वालियर जंक्शन। दो मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी निकल गई है ग्वालियर जंक्शन से। लेट तो कुछ भी कवर नहीं हुआ है और कवर होने जितना स्लैक टाइम भी नहीं है अपने पास। और ग्वालियर का जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 4 लाइन आई हुई है, एक जिसमें से हम लोग आ रहे हैं और एक सीधा बढ़ जाती है दिल्ली की तरफ, और एक लाइन यहाँ से जाते हैं गुना जंक्शन की ओर, और एक लाइन चले जाता है यहाँ से इटावा की तरफ। बिरला नगर के पास से कटता है वो वाला लाइन। तो चलिए अब हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टॉप है अपना आगरा कैंट।
मुरैना जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं राजस्थान होते हुए आगरा की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और हम लोग बीच में राजस्थान इसलिए टच करेंगे क्योंकि धौलपुर होते हुए हम लोग को आगरा जाना पड़ता है और धौलपुर आता है राजस्थान के अंदर। ये है चंबल नदी। इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे राजस्थान में। पानी वाटर हेलो, हाँ भाई, चार बजे पूछ रहा टाइम हो ट्रेन को। अब होगी है 4 घंटा लेट होगी गाड़ी हमारी। 6 बजे की टिकट बनाई थी ट्रेन की, 6 बजे की टिकट कैंसिल करी। अब जा रहे हैं बस स्टैंड, बस पकड़ से शाम के क्यों 2 बजे पूछे, 1:30-2 बजे। ठीक है, जाओ हेलो। झांसी में अपना जो 3 hours 50 minutes का डिले था, आगरा पहुंचते पहुंचते वो 4 hours 15 minutes का हो गया। 4.25 घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुंचे हैं अभी आगरा। टाइम हो रहा है अभी 8:25 और मतलब ऐसा जर्नी हो रहा है कि बॉडी पूरा थका थका सा लग रहा है, भले ही हम लोग AC में ट्रैवल कर रहे हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। चलिए चलते हैं यहाँ से।
गतिमान एक्सप्रेस। साढ़े 4 घंटे के डिले के साथ हम लोग निकले हैं मथुरा जंक्शन से। और मथुरा को जंक्शन किस लिए बोलते हैं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉप हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ। पहुँचते पहुँचते 4.5 घंटे का डिले होगा कि या फिर उसको राउंड फिगर करके 5 घंटे कर देगा, किसी को पता नहीं है। देखियो पानी किलो ला दीजिएगा। स्किपिंग कोसी कला हाँ अकेला देती। हाँ ये हाँ एक तोड़ तो पास आ रही है पाइपलाइन वाली। हाँ हाँ वहाँ भी करती है उसे। अपनी ट्रेन बल्लभपुर को क्रॉस की और उसके बाद थोड़ी दूर मतलब बाहर निकल गई। फरीदाबाद टाउन को क्रॉस करने के बाद अपनी गाड़ी रुक गई है। फरीदाबाद पहुंचा ही नहीं है अभी हम लोग। अब देखते हैं, अभी तो टाइम हो रहा है अराउंड 10:35। अब देखते हैं कब तक पहुंचेगी अपनी गाड़ी निज़ामुद्दीन पे। और अपना जो मथुरा जंक्शन था, मथुरा जंक्शन अपने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद बीच में जो पलवल करके एक स्टेशन है, वहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ख़त्म होकर नॉर्थन रेलवे शुरू होता है। तो अभी निज़ामुद्दीन अपना नॉर्थन रेलवे के अंदर आता है और ये इस गाड़ी का लास्ट स्टॉप है। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको निज़ामुद्दीन में अपना अराइवल। ऑलमोस्ट 4 आवर्स 20 मिनट्स के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं निज़ामुद्दीन। मेरे लगभग कुछ 7-8 साल के मतलब जर्नीस में मतलब सबसे लेट गाड़ी यही है। इसके पहले कुछ हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट 7-8 ईयर्स में यही सबसे लेट डिले हुई गाड़ी है मेरी। तो क्या करें, अगर कोई प्रॉब्लम है अगर ट्रेन में तो फिर उसके हिसाब से अगर लेट हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिग्नलिंग के चलते अगर लेट हुई है तो ये मैं तो कह सकता हूँ पूरा मिसमैनेजमेंट है। क्योंकि हम सफ़र जैसे एक गाड़ी को अगर क्लियरेंस वगैरह नहीं मिल रहा है तो ये तो मतलब क्लियरली एक मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। तो चलिए आखिरकार पहुँचे गए हम लोग निज़ामुद्दीन। मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ और फ़ोन में भी बैटरी ज़्यादा नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।